नेपाल के जल प्रलय को देखकर मन बहुत व्यथित है, दुखी है। और वो देखकर वो जो मंजर दिख रहा है उसकी कल्पना भी करना असंभव है कि वो लोग कैसे अचानक से इस दुनिया से विदा हो गए। आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है? हमेशा हिमालय में ऐसा क्यों हो रहा है? कभी केदारनाथ घाटी में हो रहा है, कभी कश्मीर में हो रहा, कभी हिमाचल, कभी सिक्किम, कभी नॉर्थ ईस्ट में, कहीं भी ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्यों है कि पहले से सूचना क्यों नहीं मिल पाती है? इस मामले में भी यदि समय पर सूचना मिल जाती कि ऊपर से पानी बह के आ रहा है तो लगता है कि इतना नुकसान नहीं होता। आखिर चीन ने समय पर सूचना क्यों नहीं दी, जो कि चीन अपने को अमेरिका की बराबरी कर रहा है, यानी टेक्नोलॉजी में भी वो अपने को आगे बता रहा है। लेकिन आखिर सवाल है कि चीन से सूचना क्यों नहीं मिल पाई? लेकिन इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले उन सभी परिवारों को और नेपाल को हिमालय लोग यूट्यूब चैनल की ओर से, मेरी ओर से और पूरे भारत की ओर से संवेदना। मेरा आग्रह है कि संसार भर में जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को देख रहा है, उसे नेपाल की मदद के लिए आगे आना चाहिए। भारत सरकार तो मदद करेगी ही, कर भी रहेगी, लेकिन हम सभी का कर्तव्य है कि नेपाल के इस साथ दुख की इस घड़ी में हमें साथ होना चाहिए। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र पखेड़ा। सुबह जैसे मैंने फेसबुक पर इस तरह की खबरें देखी, ये नेपाल से, उसे देख के मन बड़ा विचलित था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बोला जाए। ये भी सूचना नहीं थी कि ये कहाँ से पानी आ रहा, कैसे आ रहा, और फिर वो दिखते ही लग रहा था कि बहुत बड़ा मंजर होने वाला है, इतना खतरनाक कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। जो अभी 100, 200, 400 लोगों की जो लापता होने की खबरें आ रही हैं, वो बहुत कम है। बहुत ज़्यादा नुकसान है। आप भी देखेंगे कि अगले एक हफ्ते के भीतर जब आंकड़े आएंगे तो मन और व्यथित होगा। ये सिर्फ नेपाल की बात नहीं है, ये पूरे हिमालय की बात है। आखिर हिमालय में ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों स्थापित क्यों नहीं जाती, सैटेलाइट से दिख जाए कि कहाँ पे जलाशय बन रहे, तालाब बन रहे, बड़े तालाब बन रहे, कहाँ पानी आ गया है, और ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? वैसे ये नहीं कि पहले नहीं होती थी, ये तास्तियाँ बहुत है। बचपन में भी हमने गांव में रह के सुनी है, कथाएं भी हैं, कैसे कैसे बड़े बड़े इस तरीके से बाढ़ आती थी। लेकिन अब बढ़ गया है, ये क्रम बढ़ गया है। और चलिए मान लेते हैं कि प्रकृति की वजह से हो गया, लेकिन सवाल है कि अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है। सैटेलाइट से क्या पिक्चरें नहीं आ सकती? हिमालय पर एक फोकस कर दिया जाए कि ऐसा हो रहा है। जैसे समुद्री के तटों पर ये सूचना मिल जाती है मछुआरों के कहाँ पर क्या होने वाला है, कब यहाँ पे तूफान आ सकता है। क्या इसी तरह के हिमालय के लिए कोई सिस्टम नहीं कर सकते लोग? क्या भारत सरकार नहीं कर सकती? क्या नेपाल नहीं कर सकता? क्या चीन नहीं कर सकता? इन सबको मिलकर कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि पूरा हिमालय, आखिर कब तक लोग इस तरीके से मरते रहेंगे? अंत में जब मैंने देखा ये सूचना कि आखिर है क्या, तब ये पता चला कि वहाँ पे तो चीन का भी जो ऑफिस है, वो जो बॉर्डर पर, वो भी बह गया। यानी वहाँ तक भी सूचना नहीं मिली। अब इसमें सवाल कई होंगे। भले ही सरकार की तौर पर भारत सरकार या जो चैनल है वो नहीं बोले, लेकिन यूट्यूबर तो बोल सकते हैं, हम जर्नलिस्ट तो बोल सकते हैं कि आखिर क्यों हो रहा। चीन ने समय पर सूचना क्यों नहीं दी? क्या चीन के पास यदि नहीं दी तो इसका मतलब चीन का पूरा सिस्टम ही खराब है? चीन के पास कोई सूचना का तंत्र नहीं है? कहीं ये साजिश तो नहीं है? आखिर ऐसा क्यों हो गया कि चीन ने समय पर सूचना क्यों नहीं दी? इस पर तो उंगली उठेगी। यदि समय पर सूचना और मिल जाती तो सब संभवतः इतना जो मंजर हुआ है वो नहीं होता। लोग कम से कम मकान बह जाते, गाड़ियां बह जाती, चलिए वो तो कमाया जा सकते, लेकिन जान नहीं लौट सकती। लोग बच तो सकते थे। आखिर यदि ऐसा है तो चीन के पास क्या सैटेलाइट नहीं है? चीन तो सैटेलाइट को मारने वाला भी देशों में शामिल हो गया, जिसने धरती से सैटेलाइट उड़ा दिए थे। आखिर इसका मतलब चीन के पास टेक्नोलॉजी है, पूरे उसके जो सामान है उससे पूरे विश्व के बाजार भरे पड़े हैं, अटे पड़े हैं। टेक्नोलॉजी भी होगी, सैटेलाइट भी है,
तो सैटेलाइट से आके देख क्यों नहीं पाए कि ये बॉर्डर पे इतनी तेजी से पानी आ रहा है? आखिर ये तो होना चाहिए था, इस पे तो बात होनी चाहिए। लेकिन फिर एक बात कि हिमालय पे आकर ऐसा कब तक होता रहेगा? अभी कुछ वर्षों पहले ही आपने देखा होगा, एक दशक पहले की लगभग बात है, केदारनाथ क्या हो गया था। और कभी भूकंप आता है, कभी कुछ आता है। भूकंप नेपाल में भूकंप भी आया था, उत्तरकाशी में भूकंप आया था, उत्तराखंड में। ये लगातार भूकंप होते रहते हैं, बाढ़ आती रहती है, आपदाएं भी हैं। कहीं इसकी जो बढ़ रही है घटना, इसके लिए ये तो नहीं कि जो वहाँ पे जो बड़े बड़े बांध बना दिए गए हैं उनसे आर्टिफिशियल जो एक वहाँ पे जो बादल बन जा रहे हैं उनसे तो नहीं हो रहा, या जो धरती को हिला दे रहे हैं, बड़े बड़े जो ब्लास्ट हो रहे हैं बड़े बड़े बांध के लिए, उसके तो नहीं हो रहा। क्या इस पे अध्ययन नहीं होना चाहिए था? इन चीज़ों पे अध्ययन तो होना चाहिए। क्या कि हिमालय पे ये चीज़ें बढ़ क्यों रही हैं? मेरी चिंता पूरे हिमालय की है, चाहे वो भारत में है, चाहे वो नेपाल में है, चाहे वो तिब्बत में है, चाहे भूटान में है। पूरे जो हिमालय क्षेत्र है उसकी चिंता एक साथ होनी चाहिए। मुझे लगता है और उम्मीद करता हूँ कि नेपाल हो, भारत हो, चीन हो, भूटान हो, ये सभी लोग मिलकर हिमालय के लोगों को बचाने के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि जब भी इस तरह की कोई बाढ़, पानी बढ़े, कुछ नदियों का स्तर बढ़े, ऊपर कृत्रिम झील बने, उसके लिए कुछ ऐसे इंतजाम हो। कभी कोई सोची ना। अभी कुछ दिनों पहले फिर उत्तरकाशी में हुआ था, कोई होता है भूल जाते हैं, सिक्किम हुआ सब भूल जाते हैं, वह हो गया, लोग मर गए, मुआवजा दे दिया, नेता घूम गए, भाषणबाजी हो गई, खत्म। लेकिन इससे बचने के या इस तरह की त्रासदी को कम करने के उपाय तो होने ही चाहिए। अंत में एक बार फिर नेपाल के उन सभी लोगों के जो लोग इस जल प्रलय से प्रभावित हुए हैं, उन परिवारों के साथ संवेदना और नेपाल के इस प्रति भी संवेदना है। और आप सभी से अनुरोध है कि नेपाल में जिस भी स्तर से आप मदद कर सकें जरूर कीजिएगा। सिर्फ संवेदना से नहीं होगा, ये मदद के हाथ भी बढ़ने चाहिए। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। जय हिमालय, जय भारत।